प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अनंत दाता यीशु मेरा धन, पर आया हूँ इस जगत में, धन्य हूँ यीशु मैं सर्वदा। अनंत दाता यीशु मेरा धन, पर आया हूँ इस जगत में, धन्य हूँ यीशु मैं सर्वदा। आज का संदेश प्रभु का दास राजेंद्र सिंह डाटिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु में हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और मौका दिया है परमेश्वर के वचन को सुनने का। यह प्रभात मनन भाग 2 है। आज का जो विषय है परमेश्वर का अस्तित्व। जो परमेश्वर का अस्तित्व है वहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उनके सिद्धांतों का अध्ययन आरंभ करते समय हमें सबसे पहले परमेश्वर के विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर परमेश्वर के ज्ञान नहीं होगा हम कोई तर्क नहीं कर पाएंगे और विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो नास्तिक, जो अविश्वासी तथा व्यर्थ के प्रश्न पूछने वाले लोग हमें बराबर चुनौती देते रहते हैं कि हम सिद्ध करें कि परमेश्वर है। आजकल हम लोग देखते हैं जब हम लोग सुसमाचार के लिए गांव में निकलते हैं, ये सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुमने परमेश्वर को देखा है? तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं, जब स्वाभाविक मनुष्य के लिए किसी ऐसी वस्तु में विश्वास करना कठिन जिसे वह ना तो देख सकता है, ना छू सकता और ना अनुभव कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 2:14 में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो लोग जिन्होंने मुझे बिना देखकर विश्वास किया है। हम परमेश्वर के चुने गए और बुलाए गए और इकट्ठे कई लोग हैं। हम धन्य लोग हैं। एक मसीह के लिए बाइबल के प्रथम पद से समस्या हल हो जाती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब उत्पत्ति की किताब लोग पढ़ते 1:1 में, तो वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है जो परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न करती है। बाइबल एक सुनिश्चित तथ्य से आरंभ होती है कि परमेश्वर है। बाइबल के किसी भी लेखक कुल मिलाकर लगभग 40 थे। हम जानते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने लिखा था। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती कि केवल एक मूर्ख ही परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि वो मूर्ख ही इस बात को कह सकता है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोग भजनकार में पढ़ते हैं 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसमें लेश मात्र भी बुद्धि है, यह इस सुस्पष्ट तत्व को मान लेगा कि एक जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर है, वो जीवित है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति नहीं कह सकता। एक दिन एक मूर्ख व्यक्ति रास्ते में सफर कर रहा था। सफर करते करते दोपहर का समय हुआ, धूप तेज पड़ रही थी, तो एक आम के पेड़ के नीचे वो लेट गया और लेट करके आराम कर रहा था। अचानक एक छोटा सा आम पेड़ से टूटकर उसके सिर पर गिरा तो वो भड़बड़ा करके उठा और जब उसने देखा तो आम मेरे सिर पर लगा। फिर वो सोचने लगा, यदि ये आम की पेड़ की जगह यदि कद्दू का पेड़ होता और कद्दू यदि मेरे सिर पे गिरता तो मैं तो मर ही जाता। तो मूर्ख कहने लगा, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर ज्ञानी है और परमेश्वर महान है। यदि आज मैंने देखा कि यदि आम की पेड़ के जगह कद्दू का फल यदि मेरे सिर पे गिरता तो मैं मर जाता। ये तो आम का फल था, छोटा था और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मूर्ख भी कभी कभी जागने लगते हैं, मूर्ख भी सोचने लगते हैं कि वास्तव में ईश्वर है। तो परमेश्वर ने हम तो ज्ञानवानों को और हम मूर्खों को हमें परमेश्वर ने
चुन लिया ताकि हम ज्ञानवानों को लिज्जत कर सकें। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन जब उसने अपने जीवन में महसूस किया वो जान गया ईश्वर महान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ज्ञानी है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, वो ही मात्र एक परमेश्वर है। इसलिए मैं जानता हूं कि परमेश्वर है, क्योंकि आज ही मैंने उससे बातें की और उसने मेरे हृदय की प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। यद्यपि वह केवल मन ही मन में फुसफुसाई गई थी। तो परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा को भी झांकने वाला परमेश्वर है, अंतर आत्मा को भी वो जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व के बारे में हम देख रहे हैं और हम देखते हैं, पहली बात यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र शास्त्र से प्रमाण। तो पवित्र शास्त्र प्रमाण देखना बहुत जरूरी है। इसलिए भजनकार कहता है, भजन जब 19 का हम 1 में पढ़ते हैं, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश भी ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश की सुंदरता और महिमा ऊंचे स्वर में कहती है परमेश्वर। देखो परमेश्वर का कार्य है जो यहाँ पर दाऊद के जीवन से हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम रोमियो की पत्री 1 का 20 में पढ़ते हैं, इससे भी आगे बढ़कर सुझाता है कि सृष्टि परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य के बारे में सिखाती है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। जो व्यक्ति पवित्र शास्त्र को स्वीकार करता है वह परमेश्वर के अस्तित्व को भी सहज ही स्वीकार कर लेगा। आइए कुछ अन्य कम प्रभावित करने वाली थोड़ी दृढ़ तर्कों का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी बात जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, पहली बात में पवित्र शास्त्र के प्रमाण, दूसरी बात देखते हैं विवेक से प्रमाण। विवेक में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य सर्वोच्च हस्ती परमात्मा में सर्वभौमिक विश्वास के साथ ही जन्मा है। आज तक एक भी कबीला नहीं मिला जो यह विश्वास ना रखता हो। वे जानते कि कोई हस्ती है जो सब चीजों की सृष्टि करती है और निरंतरण करती है। हमारा परमेश्वर की हस्ती है, एक यह संसार को बनाया। जब हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं 2 का 15 में लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के विवेक में लिखा हुआ है। परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के विवेक में लिखा हुआ है। और हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब में संत पौलुस कहते हैं 17 अध्याय 23 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। अनजाने ईश्वर के लिए, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनके विवेक ने उन्हें बताया कि एक ईश्वर है, यद्यपि वे उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। कुछ नास्तिक दावा कर सकते हैं कि उनके विवेक तो उन्हें परमेश्वर के विषय में नहीं बताते। यह संदेह स्पष्ट है कि एक भी विशुद्ध नास्तिक मिल सके, क्योंकि अधिक से अधिक वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने विवेक को हठीले अविश्वास से चुप कर दिया है। आज भी हम ऐसे कई भाइयों को जानते हैं प्यारो, और हम कई ऐसे लोगों से मुलाकात किया है। मेरी कलिसिया में एक भाई है, वो 20 साल से आ रहा है, 20 साल से मैं जानता हूं, लेकिन प्रभु उनके दिल में, और उन्होंने प्रभु को अपने दिल में नहीं बुला पाए। प्रभु चाहता है ये मेरा बेटा है, बच जाए इसकी आत्मा, लेकिन इतना वो हठीला है, इतना वो कठोर है कि वो प्रभु को स्वीकार नहीं कर पा रहा, उद्धार नहीं पा रहा है। वो सारे ईश्वरों की पूजा करता है, अपने मम्मी पापा को ईश्वर समझता है और कहता है मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने माता पिता के लिए कर रहा हूं। तो इसका मतलब वो प्रभु को ठीक से नहीं जान पा रहा है, उद्धार करता करके वो नहीं मान पा रहा है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कई ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा है। इसलिए
परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ लोग इतने अंधे हो सकते हैं कि वे आकाश में चमकते सूर्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे, परंतु इससे यह सत्य बदल नहीं जाता कि सूर्य है और वह प्रतिदिन उदय हो और अस्त होता है। कोई नहीं बदल सकता है प्यारो, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हमने सीखा है जो परमेश्वर का अस्तित्व, पहली बात पवित्र शास्त्र के प्रमाण के बारे में, दूसरा देखा विवेक से प्रमाण के बारे में। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सारे भाई बहनों को जय मसीह की धन्यवाद।